चोट के निशान पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। जीवत्व से ही शिवत्व है। 2022 ने थामी धर्म की डोर। सनातन युग की नई भोर। काशी में बाबा का कॉरिडोर। उज्जैन में हर हर शंभू का शो। जय जय महाकाल। ओंकारेश्वर में एकात्मता पर जोर। धर्म के दीप जले हर ओर। मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास के रखवाले हैं। समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का योगदान काफी बड़ा है। यही वो वजह है कि मोदी सरकार का ध्यान दुनिया भर में भारत की समृद्ध परंपराओं के निर्माण, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन पर है। दरअसल भारत के इतिहास में एक लंबा युग मंदिरों की उपेक्षा का रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आई कि दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत को उचित स्थान मिले। मोदी सरकार ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि मंदिरों के विश्व स्तरीय संरक्षण पर जोर दिया है। भारत अब कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करा रहा है, क्योंकि भारत की सभ्यता भारत से आगे कई देशों तक विस्तृत है। केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी कई क्षेत्रों में मंदिर हैं। तो चलिए देखते हैं 2022 में संस्कृति को सहेजने की क्या कोशिश हुई, जिससे यह सनातन का स्वर्णकाल बन गया। इतिहास का पहिया घूम रहा है, यह लौट रहा है, यह भारत का उदय है। 2022 वो साल जिसने मजबूती से धर्म की डोर थाम दी। सनातन की नई भोर में दुनिया ने भारत की समृद्धि, संस्कृति का उद्घोष सुना। – 2022 को सनातन का नया स्वर्ण युग कहा गया। यह अतिशयोक्ति भी नहीं, क्योंकि देश के तमाम प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार एक बड़ी शुरुआत इस साल में हो चुकी है। प्राचीन मंदिरों में शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इसकी दिव्यता और भव्यता बढ़ाने का भागीरथ प्रयास 2022 ने देखा। श्री राम के जन्म स्थान पर भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य का भी साक्षी बना।
2022। में ही पीएम मोदी ने अविनाशी काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर मजबूती के साथ खड़ा है और पूरे विश्व में अपनी चमक बिखेर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसी साल उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ। दिव्य और भव्य महाकाल लोक एक मनमोहक शक्तिपुंज और अद्वितीय सौंदर्यीकरण का जीवंत उदाहरण है। उज्जैन में अद्भुत महाकाल लोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया तो ओमकारेश्वर में भी एक बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी। नर्मदा नदी के तट पर और सुरम्य पहाड़ियों के बीच में स्थित तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर जल्द ही विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। नए साल में यहां आदि शंकराचार्य की 104 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। केदारनाथ का भी पुनः निर्माण जारी है। सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने 2022 में यहाँ की। भगवान शिव के इस धाम के साथ साथ बद्रीनाथ में भी कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बने मंदिरों को भी पुनर्स्थापित करने की कवायद इस साल शुरू हुई। भारत ने विश्व में ऐसे हजारों मंदिरों की पहचान की है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार भी भारत कर रहा है। दरअसल दुनिया के कोने कोने में करोड़ों भारतीय हैं। भारतीय जहां भी गए संस्कृति विरासत साथ ले गए। अब भारत वियतनाम से श्रीलंका तक मंदिरों का निर्माण, पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार में लगा है। श्रीलंका के मन्नार में थिरुकेतीश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार भी भारत ने किया है। साथ ही नेपाल में रामायण सर्किट बनाने के लिए भारत सहयोग दे रहा है। मंदिरों के जीर्णोद्धार से सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि विश्व भर को साथ लाने में मदद मिली है। इससे संस्कृति और आपसी संबंधों को भी मजबूती मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2022 में मंदिरों के कायाकल्प से जुड़ा सबसे बड़ा काम रहा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण। एक मनमोहक शक्तिपुंज और अद्वितीय सौंदर्यीकरण का जीवंत उदाहरण है महाकाल लोक। आजादी के इस अमृतकाल में अवंतिका नगरी भारत के सांस्कृतिक अमृतत्व की उद्घोषणा कर रही है। 2022 में अलौकिक महाकाल लोक का निर्माण भारत में सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के नए युग के आरंभ का शंखनाद है। सोलह महाजनपदों में से एक अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जिस भूमि पर महान राजा विक्रमादित्य एवं महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ वराह मिहिर ने जन्म लिया, जो हजारों साल से भारतीय काल की गणना का केंद्र बिंदु भी रहा, उसी नगरी में बना है ये दिव्य और भव्य महाकाल लोक। एक मनमोहक शक्तिपुंज और अद्वितीय सौंदर्यीकरण का जीवंत उदाहरण है महाकाल लोक। आजादी के इस अमृत काल में उज्जैन नगरी भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की उद्घोषणा कर रही है। महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र भूमि से भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का पुनः उद्घोष किया। 2022 में अलौकिक महाकाल लोक का निर्माण भारत में सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के नए युग के आरंभ का शंखनाद है।
साधारण में असाधारण है वही शिव है। जो साधक भी है, संवाहक भी है, वही शिव है। जो आदि भी है, अनंत भी है, वही शिव है। जो शक्ति भी है, संत भी है, वही शिव है। जो ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है, वही शिव है। आस्था केंद्र के अलावा इन स्थलों को एक अलग स्वरूपों में भी देखा जा सकता है, और वो है धार्मिक पर्यटन। महाकाल की नगरी में हो रहे सृजन से न सिर्फ सनातन की ख्याति बढ़ रही है, बल्कि स्वाभाविक विकास को भी गति मिल रही है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल देश के पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक जगत के साथ साथ कई सेक्टर्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। धार्मिक क्षेत्र, विकास और कई गतिविधियों में परिवर्तन एवं तेजी देखने को मिल रही है। जो साधारण में है, असाधारण में है, वही शिव है। जो साधक भी है, संवाहक भी है, वही शिव है। जो आदि भी है, अनंत भी है, वही शिव है। जो शक्ति भी है, संत भी है, वही शिव है। जो ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है, वही शिव है। ब्रह्मांड के तीनों लोकों में जिन 3 शिवलिंगों को पूज्य माना गया है, उसमें पृथ्वी लोक में भगवान महाकाल की प्रधानता है, जो उज्जैन में साक्षात विराजमान है। महाकाल में स्थित महादेव का शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। यह स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इतिहास ने इस प्राचीन मंदिर की उपेक्षा देखी, लेकिन 2022 में महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ पीएम मोदी ने इस पवित्र भूमि से भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष। 11 अक्टूबर 2022 वो ऐतिहासिक तारीख जब कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में हर तरफ उत्सव और उल्लास छाया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य और दिव्य महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल लोक इतना भव्य और अलौकिक है, मानो धरती पर देवलोक उतर आया हो। पूरे महाकाल लोक में अद्भुत शिल्प कला देखने को मिलती है। यहाँ शिव गाथाओं को शिल्प के जरिए जीवंत कर दिया गया है। पूरे गलियारे में शिल्प और मूर्ति कला का नायाब और बेजोड़ संगम है। पूरा प्रोजेक्ट 865 करोड़ रुपए का है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। अभी महाकाल परिसर करीब 2.8 हेक्टेयर में फैला है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये बढ़कर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। यहां 946 मीटर लंबा गलियारा बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक गलियारा है। इसके साथ 2 राजसी प्रवेश द्वार हैं, जो कि प्राचीन वैभव का प्रतीक है। श्री महाकाल लोक में राजस्थान में पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थरों का उपयोग संरचनाओं के निर्माण के लिए किया गया है। राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के कलाकारों और शिल्पकारों ने मुख्य रूप से बलुआ पत्थरों को तराशकर और उन्हें अलंकृत कर सौंदर्य स्तंभों और पैनल में तब्दील किया है। महाकाल लोक के दाहिनी तरफ कमलताल, शिव स्तंभ, सप्त ऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा और नवग्रह परिसर बनाए गए हैं। पास में ही कमलताल है, जहां 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा बनाई गई है। पैदल चलते हुए शिव, देवी और श्री कृष्ण से जुड़ी प्रतिमाएं नजर आती हैं। चित्रों के नीचे संबंधित कथाएं भी अंकित की गई हैं।
इनमें शिव बारात का आकर्षक चित्रण किया गया है। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। सप्त ऋषि परिसर में ऋषियों की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन के साथ उनके बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। त्रिपुरासुर वध का चित्रण विशाल शिल्प में किया गया है। यहाँ रथ पर सवार भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। महाकाल लोक में देश की सबसे लंबी भित्ति चित्र वाली दीवार है। इस दीवार पर पत्थरों पर शिव कथाएं उकेरी गई हैं। महाकाल लोक 2 हिस्सों में बना है। एक तरफ पैदल पथ, दूसरी तरफ ई कार्ट पथ। दोनों पथ के बीच 108 शिव स्तंभ शिव की विभिन्न मुद्राओं समेत निर्मित हैं, जो अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है, जहां दिन में भी रात्रि का एहसास होता है। गोलाकार नाइट गार्डन के बीच भगवान शिव की विशाल ध्यानमग्न प्रतिमा बनाई गई है। इसके ठीक सामने के हिस्से में नीलकंठ परिसर है। रात्रि के समय जब मूर्तियों और म्यूरल्स पर रोशनी पड़ती है तो पूरा लोक स्वर्णिम आभा से दमकने लगता है। आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थ ये कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। मान्यता के अनुसार महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति हैं, साथ ही तीनों लोकों के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी हैं। उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ ये भी है कि उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी चक्र यहीं से चलते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी। विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे, काम भी करे। उमा भारती ने बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं पर दी सफाई। कहा भाषण का एक ही अंश दिखाया गया, इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बीते 14 दिन से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में यहां ओमाकार बनता है और इसी ओम के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ का निराकार शिवलिंग स्थापित है। शास्त्रों के मुताबिक माना यह जाता है कि नर्मदा नदी भगवान भोलेनाथ की नसिका से निकली है, इसीलिए उनके दर्शन मात्र से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। पुराणों के मुताबिक ओम या ओम आकार के पर्वत पर विराजमान ओंकारेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। यह वो पवित्र भूमि है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में कदम रखा और दीक्षा हासिल की। यहीं से उन्होंने सनातन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। अब इस दिव्य भूमि पर भी नव निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन में भगवान शिव जहां महाकाल के रूप में विराजित हैं, वहीं मोक्षदायिनी नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर के रूप में विराजित हैं। वर्ष 2022 इन दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के नवनिर्माण का साल रहा है। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां महाकाल लोक का लोकार्पण किया, वहीं आने वाले समय में ओंकारेश्वर में भी एक नए प्रोजेक्ट के तहत यहां शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है। यहाँ शंकराचार्य की जो ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है, उसके बाद यहाँ ओंकारेश्वर
एक नए पर्यटन के रूप में अपने विश्व स्तरीय पहचान बनाएगा। शंकराचार्य की इस 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का नाम होगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश में सभ्यता, संस्कृति और भक्ति की अविरल धारा बहती है। अद्भुत, अकल्पनीय है यहाँ का मनोरम नजारा। मोक्षदायिनी नर्मदा इस धरा को जीवन देती है। कालों के काल महाकाल रक्षा करते हैं और ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर भक्तों का कल्याण करते हैं। नर्मदा कावेरी के संगम पर स्थित ओंकारेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ओंकारेश्वर धाम मोक्षदायिनी नर्मदा के इसी तट पर बसा हुआ है। नर्मदा केवल नदी नहीं बल्कि आस्था का एक बड़ा सा केंद्र है। आस्था माँ होती है। माँ जीवनदायिनी है। माँ जीवन से लेकर अंत तक सब कुछ अपने इसी आंचल में छुपा लेती है। इसलिए नर्मदा केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि मोक्षदायिनी है। इसलिए नर्मदा को मोक्षदायिनी कहा गया है। उज्जैन में भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजे हैं, तो मोक्षदायिनी नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर का अलौकिक धाम है। 2022 इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के नवनिर्माण का साल रहा। उज्जैन में अद्भुत महाकाल लोक का पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया, तो ओंकारेश्वर में भी एक बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। नर्मदा नदी के तट और सुरम्य पहाड़ियों के बीच में स्थित तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर जल्द ही विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। नए साल में यहां आदि शंकराचार्य की 104 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। मान्यता है कि यह ओम आकार के पर्वत पर विराजित है। मां नर्मदा के तट पर विराजित इस ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी ओंकारेश्वर में रह करके यहाँ पर तपस्या की और गुरु दीक्षा भी ली। ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के तट पर बसा है। नर्मदा केवल नदी नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। आस्था मां होती है। जन्म से लेकर अंत तक नर्मदा मैया अपने आंचल में सब कुछ छुपा लेती है, शरणागति देती है। इसीलिए नर्मदा को मोक्षदायिनी कहा गया है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं। मान्यता है कि मोक्षदायिनी नर्मदा के तट पर ओम के आकार में स्थित धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य की दीक्षा स्थली भी मानी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य का विजय और पराजय में विश्वास नहीं था। उनकी यात्रा करुणा से प्रेरित थी। उन्होंने लगभग सभी तीर्थों का दर्शन किया और स्रोत रचना की। उनका दर्शन व्यापक है। सभी जीवों में एक चेतना है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी उनके दर्शन में है। भगवान शिव के धाम ओंकारेश्वर में उनकी भव्य प्रतिमा के अलावा वैदिक शिक्षा का केंद्र भी खोलने का प्रोजेक्ट है। धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण से न सिर्फ सनातन के नए युग की शुरुआत हुई बल्कि भारत का दर्शन पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य का विजय और पराजय में विश्वास नहीं था। आदि गुरु शंकराचार्य ने ताउम्र यात्राएं की। उनकी यात्राएं जीवन दर्शन से भरी हुई है। उन्होंने अपनी जीवन दर्शन में जो है जीव के प्रति प्रेम को भी उन्होंने संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा यहाँ पर लगने जा रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक वेद पाठशाला का भी आयोजन होगा। जिस तरह से यहाँ पर मंदिरों के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है, यह न सिर्फ सनातन युग की नई शुरुआत है बल्कि विश्व स्तर पर एक नई परिभाषा भी गढ़ी जा रही है। हरेंद्र नाथ ठाकुर,
न्यूज 18 खंडवा। आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। और उन्हीं की अनुमति से इस प्रस्तुति में इतना ही। हर हर महादेव।